हालेलुया। सबको जैमसी की यीशु टीवी रिकॉर्ड्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में कहां रखी जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि जो भी हम बोलते हैं या प्रार्थना करते हैं वे सब स्वर्गदूतों के द्वारा रिकॉर्ड होता है। क्या आप जानते हैं कि स्वर्गदूत ही हमारी प्रार्थना को लेकर स्वर्ग में जाते हैं। बहुत बार हमने ऐसी गवाहियां सुनी हैं कि जब लोग मुसीबत में होते हैं तब कोई उनकी मदद करने को जरूर आता है और दोबारा कभी वो व्यक्ति नजर भी नहीं आता। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल भी पढ़ो तो हमें स्वर्गदूत काम करते हुए नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर एक लीडर, वो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ या तो कोई शैतानी दूत होगा जो उसको कंट्रोल करता है या फिर स्वर्गदूत होगा जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने में उसकी सहायता करेगा। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जब जब इस दुनिया में अलग अलग राजा एक दूसरे पर हमला करते थे, नए नए राज्य स्थापित करते थे, तब तब स्वर्गदूत राजाओं के साथ रहते थे और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने में उनकी सहायता करते थे। आज भी जब इलेक्शन होते हैं, जब सरकारें बदलती हैं, तब आत्मिक क्षेत्र में बहुत बदलाव आते हैं। ऊपर स्वर्गदूतों में और शैतानी दूतों में जंग होती है। इस बात का सबूत बाइबल में देखने को मिलता है। दानियल 11वां अध्याय उसकी पहली आयत। और दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। इस वचन में लिखा है कि एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से धरती पर पूरे 1 साल के लिए भेजा गया था ताकि वो दारा नामक राजा के सहायता करे और उस काम को पूरा करने में उसकी सहायता करे जिसके लिए परमेश्वर ने दारा राजा को चुना था। वचन में भी लिखा है, दानियल उसका 2 अध्याय उसकी 21 आयत। समयों और ऋतुओं को भी वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। तो इसमें हमें यह जानने को मिलता है कि परमेश्वर ही राजाओं को स्थापित करता है और परमेश्वर ही उनको कुर्सी से उतारता है और परमेश्वर के सब काम परमेश्वर के स्वर्गदूत पूरा करते हैं। यह दुनिया कोई सेफ जगह नहीं है। हर दिन दिल दहला देने वाली खबरें सुनने को मिलती हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आप परमेश्वर के नहीं तो सेफ नहीं। अगर कोई हमारी सुरक्षा कर सकता है तो वह है यहोवा परमेश्वर, और यह सुरक्षा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के जरिए करता है। इसके लिए पढ़ेंगे हम भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 7 आयत को। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। और एक और अध्याय पढ़ेंगे भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 11 आयत को। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। दानियल 12 अध्याय उसकी 1 आयत में भी लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। इस वचन में लिखा है कि माइकल स्वर्गदूत इज़राइल देश की रक्षा करता है और हर देश के ऊपर एक स्वर्गदूत नियुक्त किया जाता है। अब जिस तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत होते हैं, उसी तरह शैतान के दूत भी देशों में, नगरों में, लोगों की जिंदगियों में गड़बड़ी करते हैं। इन दुष्ट आत्माओं के इलाके होते हैं और ये उन इलाकों को कभी छोड़ना नहीं चाहते। जैसा कि दानियल 10 अध्याय में लिखा है, जब दानियल 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में था तब स्वर्गदूत उसके पास आता है और उसको बताता है कि पहले ही दिन उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी और उसकी प्रार्थना का उत्तर भी पहले ही दिन लेकर स्वर्गदूत निकल गया था। दानियल 10 की 13 आयत में स्वर्गदूत दानियल को बताता है कि फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। दानियल 10 अध्याय 20 आयत में बताता है कि अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनाना का प्रधान आएगा। अब यह फारस का प्रधान, यूनान का प्रधान, यह कोई राजा नहीं थे, यह तो स्वर्गदूत थे जो स्वर्ग से गिराए गए थे
और यह फारस और यूनान देश के ऊपर राज्य करते थे। जब उनको पता चला कि स्वर्गदूत दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा है, तो उन्होंने उस स्वर्गदूत को रोकने की पूरी कोशिश की। पहले ही दिन दानियल की प्रार्थना सुन ली गई थी और स्वर्गदूत भी पहले ही दिन प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था। तब रास्ते में क्या होता है? एक आत्मिक युद्ध स्वर्गदूतों का शैतानी दूतों के साथ। ऐसा ही होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती हैं, जैसा कि इफिसियों 6 अध्याय उसकी 12 आयत में भी लिखा है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम सोचते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जाती, मगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर पहले ही दिन दे देता है। परमेश्वर के लिए हमारी प्रार्थना की बहुत ही अहमियत है। प्रार्थना करने से ही स्वर्गदूत भेजे जाते हैं और बड़े बड़े काम भी प्रार्थना से ही होते हैं और प्रार्थना से ही हम शैतान को हरा सकते हैं। परमेश्वर के लिए प्रार्थना की इतनी अहमियत है कि परमेश्वर अपने भवन को प्रार्थना का घर यानी कि हाउस ऑफ प्रेयर कहता है। परमेश्वर ने अपने भवन को प्रार्थना का घर कहा है, यानी कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। इतनी कीमती हैं कि बार बार परमेश्वर ने वायदे किए हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। जैसा पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 14 से 15 आयत में भी लिखा है। बाइबल यह भी बताती है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में इकट्ठी की जाती हैं। एक की भी प्रार्थना इधर उधर नहीं होती और हमारी प्रार्थनाएं सोने के कटोरों में रखी जाती है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि पुराने जमाने में एक वेदी पर धूप जलाई जाती थी और उसका धुआं ऊपर जाता था। यह अब हमारी प्रार्थनाओं को दर्शाता है कि हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसे ही ऊपर पहुंचाई जाती है। जैसा कि प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य उसकी 8 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तो देखा दोस्तों, जो हमने इस वीडियो में आपसे शुरू में कहा था कि हमारी प्रार्थनाएं कहाँ रखी जाती हैं, तो उसका उत्तर यही है कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो स्वर्ग में और सोने के कटोरों में रखी जाती हैं। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के स्वर्गदूत ही स्वर्ग में लेकर जाते हैं और उसका उत्तर भी स्वर्गदूत ही लेकर हमारे पास आते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि स्वर्गदूतों से हम काम कैसे करवा सकते हैं। ये जानने के लिए बने रहें हमारे इस YouTube चैनल के साथ, यीशु टीवी रिकॉर्ड के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबको जय मसीह की।